नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और वो टॉपिक है बरसात के मौसम में उड़ने वाले कीड़ों के बारे में। बरसात के मौसम में उड़ने वाले कीड़े जैसे मच्छर, पतंगे, झिंगूर और मक्खियाँ अक्सर हमारे घरों में आ जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इनकी मौजूदगी को लेकर के कई लोग अंधविश्वास और सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर इन्हें अशुभ मानते हैं। आइए विस्तार से इस वीडियो में जानते हैं कि क्या ये जो घर में फ्लाइंग इंसेक्ट होता है, जो मेनली बरसातों में आ जाता है, वो कोई अशुभ होता है या केवल मिथ है। ये उड़ने वाले पतंगे प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं और बरसात के मौसम में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पतंगों का घर में आना केवल मौसम और प्रकाश के कारण होता है, ना कि कोई अशुभ संकेत। उड़ने वाले कीड़े अशुभ होते हैं या नहीं, ये धारणा ज़्यादातर अंधविश्वास और सांस्कृतिक मान्यताओं पर आधारित है। ये कीड़े प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है और इनका घर में आना सिर्फ मौसम और पर्यावरण के कारण होता है। हालांकि कुछ कीड़े जैसे मच्छर और मक्खियाँ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसीलिए इनसे बचाव के उपाय करना अति आवश्यक है। लेकिन अगर आप कहें कि अशुभ होते हैं तो फिर ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इस वीडियो में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी उपाय भी बताएंगे जिससे आप इनसे बच सकते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। अगर आप इन पतंगों से बचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला स्टेप आपको उठाना है कि घर को साफ सुथरा रखना। कीड़े मकोड़े गंदगी और नमी वाली जगहों पर ही ज़्यादा आते हैं, इसलिए नियमित रूप से आप सफाई रखें और विशेषकर रसोई में, बाथरूम में और सीढ़ियों को, इन चीज़ों को साफ रखने से ही आपके घर में पतंगे जो फ्लाइंग इंसेक्ट होते हैं वो कम आएंगे। रोजाना फर्श की सफाई करें और गीला पोछा लगाएं। सफाई से कीड़े नहीं आते हों, आपके घर का वातावरण भी ताजगी भरा रहता है। घर में कचरे का जमाव ना होने दो, रोजाना कचरा बाहर फेंकें। कचरे में अक्सर कीड़े पनपते हैं, इसलिए इसे नियमित रूप से साफ करना बेहद जरूरी है। नालियों को साफ रखें और समय समय पर उसमें ब्लीच या फिनाइल डालें। गंदी नालियों में कीड़े तेजी से पनपते हैं। बरसात के मौसम में कीड़े अक्सर खुली खिड़कियों और दरवाजों से घर में प्रवेश करते हैं, इसलिए इन खिड़कियों को दरवाज़ों को बंद रखना बहुत ज़रूरी है। खिड़कियों और दरवाज़ों पर आप पतली सी जाली भी लगा सकते हैं ताकि हवा अंदर आ सके लेकिन कीड़े ना आ सकें। ये एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है जिससे आप ताज़ी हवा का आनंद तो ले सकते हैं और कीड़ों को भी बाहर रख सकते हैं। दरवाज़ों के नीचे की खुली जगह को आप सील कर दें। अक्सर कीड़े इस जगह से भी घर में प्रवेश करते हैं। कीड़े प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, खासकर रात के समय में, इसलिए जो प्रकाश के सोर्सेज होते हैं, ट्यूबलाइट, बल्ब, इन सबको प्रॉपरली आप प्रबंध करें और इनको बंद रखें। कीड़ों को आकर्षित करने वाले जो सफ़ेद बल्ब की जगह पीले बल्बों का उपयोग करें, क्योंकि कीड़े सफ़ेद बल्ब की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ये एक बहुत ही साधारण लेकिन प्रभावशाली तरीका है जिससे कीड़े कम आकर्षित होते हैं। भारी लाइट्स को कम से कम रखें और अधिकतर अंदरूनी लाइट्स का उपयोग करें। रात के समय बाहरी रोशनी की वजह से भी कीड़े अंदर आ सकते हैं। कई घरेलू उपाय और प्राकृतिक निवारक भी हैं जो कीड़ों को दूर रखने में मदद करते हैं, जैसे कि आप नीम के तेल को पानी में मिला करके आप स्प्रे करें। ये एक बहुत ही प्राकृतिक कीटनाशक तरीका है और कीड़ों को दूर रखने में मदद करता है। नींबू में लौंग लगा करके आप कमरे में रखें, इसकी खुशबू से कीड़े दूर रहते हैं। तुलसी का पौधा घर में रखें, इससे मच्छर और अन्य कीड़े दूर रहते हैं। तुलसी की खुशबू मच्छरों को पसंद नहीं आती है। अगर घरेलू उपाय कारगर ना हो तो कीटनाशक और रसायनों का उपयोग करें, लेकिन ध्यान रखें कि इनका सही तरीके से उपयोग हो। बाजार में उपलब्ध कीटनाशकों का उपयोग करें। इन्हें घर के कोनों में, दरारों में और अन्य जगहों पर स्प्रे करें जहां कीड़े पनप सकते हैं। बच्चों और पालतू जानवर से दूर रखें और उपयोग के बाद हाथ धोएं अगर आप किसी भी तरह का रसायन इस्तेमाल कर रहे हैं तो। रसायनों का सही मात्रा में और सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। बरसात के मौसम में पानी का जमाव मच्छरों और अन्य कीड़ों के लिए प्रजनन स्थल बन जाता है और कीड़े मकोड़े या मच्छर जो होते हैं वो बरसात के पानी में ज़्यादा पनपते हैं। इसलिए कहते हैं कि पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। आपके कूलर वगैरह अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सूखा रखिए या फिर उसमें मिट्टी का तेल छिड़क दीजिए थोड़ा सा। या फिर अगर आपके पास मनी प्लांट है या कोई प्लांट आपने उगाया हुआ है, वहाँ पर रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। ऐसे में मच्छरों के पनपने का खतरा रहता है। छत और आंगन में पानी जमा ना होने दें। नियमित रूप से छत की सफाई करें और किसी भी प्रकार के पानी के जमाव को आप रोकें। अगर स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाए और
इन उपायों से कीड़ों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं जो हमने बताए हैं, क्योंकि घरेलू उपाय हैं, तो आपको फिर किसी पेशेवर कीट नियंत्रण सेवा की मदद लेनी पड़ेगी। किसी अच्छी पेस्ट कंट्रोल कंपनी से आप संपर्क करें और घर की पूरी जांच करवाएं। ये कंपनियां कीड़े मारने के लिए प्रभावी तरीके अपनाती हैं। नियमित अंतराल पर पेस्ट कंट्रोल सर्विस कराएं। इससे घर में कीड़ों की समस्या को लंबे समय तक आप रोक सकते हैं। फिर अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा पर भी ध्यान दें। कीड़ों के काटने से बचने के लिए कुछ सरल उपाय अपनाएं, जैसे कि अगर आप सो रहे हैं रात में तो उस समय मच्छर अगर आपके पास हैं आसपास तो आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। ये मच्छरों से बचने का एक बहुत ही पुराना लेकिन प्रभावी तरीका है। शाम के समय फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, अपने बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहना करके ही खेलने भेजें। हो सके तो उनको ऐसी जगह ना भेजें जहाँ घास फूस, काफ़ी बुशेस हैं, काफ़ी बड़े बड़े पौधे हैं, पानी रुका हुआ है, ऐसी जगह उनको ना भेजें, क्योंकि वहाँ पर मच्छर पनप सकते हैं। उनको पूरे कपड़े पहना करके ही रखें। इससे मच्छरों और अन्य कीड़ों के काटने से बचा जा सकता है। फिर आज की डेट में मार्केट में कई ऐसी क्रीम्स आ रही है जिनको लगा करके आप मच्छरों को भगा सकते हैं। ऐसे में आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में भी इस्तेमाल करें आप। बाज़ार में कई प्रकार की क्रीम उपलब्ध है, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ सरल और प्रभावी उपाय हमने आपको बताए हैं बरसात के मौसम में उड़ने वाले कीड़ों से बचने के लिए। ये मच्छरों के लिए, पतंगों के लिए, किसी भी तरह का कीड़े जो होते हैं बरसात के समय में, सबके लिए प्रभावशाली साबित हो सकते हैं। आपको साफ़ सफाई का ध्यान अवश्य रखना है और इसी से आप इन मच्छरों से, इन पतंगों से, इन कीड़ों से दूर रह सकते हैं। ये कीड़े होते तो छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत जानलेवा साबित हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास भी कोई और सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।